नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तो देखिए, भारतीय सेना आने वाले 15 दिनों में अपना नया रूप दिखाने के लिए तैयार है। जी हां, डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन प्लान के तहत पहले चरण की समय सीमा अगस्त के अंत तक तय की गई है। यानी कि सेना अब युद्ध स्तर पर इसे पूरा करने में जुटी हुई है। इस योजना के तहत दिव्यास्त्र बैटरी, भैरव बटालियन और शक्तिबान रेजिमेंट को पूरी तरह से ऑपरेशनल किया जाएगा। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने दुश्मन देशों को करारा सबक सिखाया और अपनी संयुक्त युद्ध क्षमता का प्रदर्शन भी किया। और इसी सफलता के बाद सेना ने अपने डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को तेज कर दिया है। चीन ने अपनी पूरी सैन्य इलाकों को 5 थिएटर कमांड्स में बदल दिया है और भारतीय सीमा से सटे इलाकों का नियंत्रण वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास है, जिसमें कि चीन की थल सेना और वायुसेना एक साथ तैनात रहती है। और यही नहीं, चीन ने अपने कई सैन्य डिविजन्स को भी कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड यानी कि सीएबी में तब्दील कर दिया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी चीनी हथियारों के सहारे भारत से टकराने की तैयारी में है। तो पाकिस्तान अपनी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बना रहा है। भारतीय सेना की आर्टिलरी का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है और इसी के तहत पुनर्गठन का काम काफी तेजी से शुरू हो चुका है। पहले फेज की डेडलाइन अगस्त की रखी गई है। तोपखाने को आधुनिक बनाने के लिए सेना दिव्यास्त्र बैटरी और शक्तिबान रेजिमेंट का गठन कर रही है। तो देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने की हमेशा कोशिश करता रहा है और चीन भी दोस्त कम दुश्मन की कैटेगरी में ज्यादा आता है, इसलिए यहाँ पर जो भारत है वो अपनी तैयारी को पुख्ता रखना चाहता है और इसी के अंतर्गत ये सारा प्लान तैयार किया जा रहा है। तो दिव्यास्त्र बैटरी में आर्टिलरी गन के साथ लॉइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन भी शामिल होंगे। यानी कि पहले चरण में 5 बैटरियां तैयार की जा रही है। दूसरी ओर शक्तिबान रेजिमेंट में केवल ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन होंगे, तोप नहीं होंगी। तो पहले चरण में 3 शक्तिबान रेजिमेंट स्थापित की जाएंगी और पहले चरण में 5 भैरव बटालियन भी बनाए जा रहे हैं। और ये लाइट कमांडो यूनिट स्पेशल फोर्स और इन्फेंट्री यूनिट के बीच कड़ी का काम करेंगी। तो भारी हथियारों से लैस ना होकर इनका फोकस तेज और सटीक हमलों पर होगा, जिससे कि दुश्मन को चौंकाया जा सके। यानी दुश्मन से लोहा लेने के लिए भारत ने एक बड़ी तैयारी कर ली है और ये 15 दिनों के अंदर होता हुआ आप सभी देखेंगे किस तरह से अपने बॉर्डर्स को हमें दुश्मनों से बचाना है, जिसके लिए काफी हाईटेक तरीके से इन कामों को किया जा रहा है। तो सेना की हर इन्फेंट्री बटालियन में एक ड्रोन प्लेटून भी जोड़ा जा रहा है, जिसका काम निगरानी और आक्रामक कार्रवाई दोनों करना होगा। तो अगस्त अंत तक सभी ड्रोन प्लेटून सक्रिय हो जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद रुद्र ब्रिगेड के गठन की प्रक्रिया भी काफी तेज हो गई है। तो अभी तक 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड को ऑल आर्म्स रुद्र ब्रिगेड में बदला जा चुका है। तो देखिए, इसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, टैंक, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस और अनमैन्ड एरियल सिस्टम एक साथ काम करते हैं। वहीं इन बदलावों से भारतीय सेना की मारक क्षमता, प्रतिक्रिया समय और तकनीकी में कई गुना बढ़ोतरी होगी, जिससे कि वो भविष्य के किसी भी संघर्ष में निर्णायक बढ़त हासिल कर सकेंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।